हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है चेंज इन डिमांड। डिमांड हमने ऑलरेडी डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसी सीरीज में हमारा चेंज इन डिमांड टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है, होपफुली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज मतलब डिमांड में चेंज होना, या तो डिमांड इंक्रीज होना या तो डिमांड डिक्रीज होना। ठीक है। नाउ डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है? एक तो दो सिचुएशंस होती हैं, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड घट जाती है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि हमारा प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड चेंज नहीं हुई, या फिर प्राइस कम होने पर भी हमारी डिमांड स्टैटिक रही, या फिर प्राइस बढ़ने पर भी हमारी डिमांड स्टैटिक रही। These are four situations, ये हमारी 4 सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हमारी डिमांड चेंज होती है। नाउ इनको हमने डिफरेंट नाम दिया है। पहला है हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड हम किसे कहते हैं? एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना। तो डिमांड कब बढ़ती है? हमारी डिमांड बढ़ती है जब हमारा प्राइस कम हो जाता है। तो पहली सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है? दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन इन डिमांड। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। जब हमारी प्राइस कम हो जाती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। वी कैन सी इट विद दिस डायग्राम आल्सो। हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। हमारा प्राइस पहले पी था, पी से हमारा प्राइस कम होके P1 हो गया है, एंड हमारी क्वांटिटी थी पहले M थी जो हम परचेस कर रहे थे, और अब हमने P1 होने पर हमने M1 परचेस करना शुरू कर दिया, विच मीन्स हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। इस एरो को हम इस तरीके से बनाएंगे, हमारा इस साइड पे जाए। ठीक है। तो हम सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। ना जो सेकेंड सिचुएशन हमारी होती है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स में सिकुड़ना। सिकुड़ना का मतलब डिमांड का कम होना। डिमांड कम कब होती है? जब प्राइस चेंज हो जाता है, जब प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है। तो इट मींस लेस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। जब ज्यादा प्राइस होता है तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। इट मींस विद द राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन लेस इज डिमांडेड। और इसमें हमारा जो वी कैन सी इट इन दिस फिगर इटसेल्फ कि हमारा पहले जो प्राइस था वो P1 था, P1 से हमारा प्राइस P2 हो गया। तो अगेन हमारा जो क्वांटिटी था, पहले हम Q1 परचेस कर रहे थे, अब हमारा लेस होके Q2 हो गया है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है इस तरीके से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन होती है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब सेम प्राइस पे हम क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड हमारे सेम प्राइस पे हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, बट with this increase in demand, when more units are demanded at the same price or the same quantity is demanded at the higher price, और सेम क्वांटिटी हमारी हम परचेस करते हैं एट द हायर प्राइस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। विद एन इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व गेट शिफ्टेड अपवर्ड टू द राइट। नाउ इसमें हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड टुवर्ड्स द राइट। वी कैन सी इट इन फिगर। जैसे हमारा जो प्राइस है दैट इज 10 प्राइस पे पहले हम 20 यूनिट्स परचेस कर रहे थे, अब हम सेम प्राइस पे 30 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, और हमारा जो डिमांड कर्व पहले A था वो डिमांड कर्व हमारा B हो गया है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। नाउ डिक्रीज इन डिमांड का मतलब अगेन इट इज द अपोजिट ऑफ दिस इंक्रीज इन डिमांड। The decrease in demand means that less unit of a commodity are demanded, less unit of the commodity are demanded at the same price. Same price होने पे हम क्या कर रहे हैं? Less commodity हम commodity purchase कर रहे हैं, और the same quantity is demanded at the lower price. जब हमारा प्राइस कम भी हो गया है then still हमारा जो डिमांड थी वो इंक्रीज नहीं हुई है, वो स्टैटिक हो गई है, वहीं पे है। So this is called as decrease in demand. When the demand curve increases, the demand curve shifts towards the left. जब हमारा डिमांड कर्व, जब हमारी डिक्रीज डिमांड होती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है towards the left, लेफ्ट की ओर, which means कि पहले हमारा डिमांड कर्व D था तो D शिफ्ट होके D2 हमारा D2 हो गया है। तो this is called as decrease in. So these are the 4 parameters which changes the demand. ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ में हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड
properly. And still, if you have any concern, you can write to me in my comment box. And thank you.